Hello students, today we will start with the new lecture series for NCERT class 10 maths. So starting with the first chapter, real numbers, we will start with the first topic, that is types of numbers. So basically the first type of number what we have learned earlier is natural नंबर्स. हम अर्लियर स्टैंडर्ड्स में भी वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ चुके हैं. तो अब ये काउंटिंग नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? वी नो दैट काउंटिंग नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 बिकॉज वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6. सो दिस आर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 up to infinity. all the numbers which we use to count वो होते हैं नेचुरल नंबर्स. फिर सेकेंड टाइप के नंबर्स क्या है? वो थे होल नंबर्स. नाउ द ड्रॉबैक ऑफ दिस नेचुरल नंबर वाज दैट वी डिडंट हैव ज़ीरो इन इट. उसमें ज़ीरो नहीं था. सो जब हम 100, 1000, 10,000, लाख ऐसे नंबर्स लिखेंगे तो उसमें हमें ज़ीरो की आवश्यकता थी. सो after the invention of zero, whole numbers were considered which starts from zero and then rest of the natural numbers. अब इसी में फिर दूसरी कैटेगरीज क्या बन सकती है? इसी को हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में अगेन कैटेगराइज कर सकते हैं. इसे हम सेपरेट नई कैटेगरी कह सकते हैं या होल नंबर्स की सब कैटेगरी कह सकते हैं. तो इवन नंबर्स क्या हैं? नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली divisible by 2. मतलब 2 is one of its factor. जो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होते हैं या फिर 2 के मल्टीपल्स हैं उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स. एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8. ऑल सच नंबर्स आर इवन नंबर्स. फिर ऑड नंबर्स क्या है? जो नंबर इवन नहीं है वो है ऑड नंबर्स. दैट इज नंबर्स नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. सो एग्जाम्पल ऑफ ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. all those numbers which are not even are odd numbers. फिर नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है? दैट इज इंटीजर्स. till now in the numbers we have not considered the direction. Means what? In this integers we will consider a fixed reference point और उस reference point से we will start counting the numbers. if we are going in the forward direction और हम अगर आगे जा रहे हैं we are moving in a forward direction तो हमारे numbers 1 2 3 4 5 6 ऑल सच नंबर्स होंगे. लेकिन अगर हम इस फिक्स रेफरेंस पॉइंट से पीछे जा रहे हैं तो उसे भी हम 1 2 3 4 5 6 नहीं कह सकते. तो हम उसे कैसे शो करेंगे? इफ़ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन इट बिकम्स -1 -2 -3 -4 -5. एक फिक्स पॉइंट से अदर द नंबर अगर हम फॉरवर्ड मूव हो रहे हैं
एक डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड वी आर टेकिंग दैट फॉरवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, और फिर क्या होगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे हम अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण नेगेटिव साइंस के साथ इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस फिक्स रेफरेंस पॉइंट हमने क्या यूज़ किया है, 0, और बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अ नंबर लाइन, कि जब हम एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट लिया है हमने और वहाँ से फिर आगे और पीछे की ओर काउंटिंग की है। सो द कैटेगरी वॉज इंटीजर्स। फिर आते हैं प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या है, नंबर्स विच हैव ओनली वन और द नंबर itself as its factor। मतलब ऐसे नंबर्स इसमें ओनली वन और नंबर itself इज अ फैक्टर, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, दिस नंबर्स आर डिविजिबल ओनली बाय वन और नंबर इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या कुछ से डिवाइड होते हैं, बाकी दूसरे और कोई नंबर से वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो ऑल सच नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। अगेन फिर इसके एग्जांपल हम लिखते हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, नॉट 1, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19। हमें प्राइम फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, इस चैप्टर में भी है। क्यों? टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन में। सो फॉर दैट वी मस्ट नो द प्राइम फैक्टर्स एटलीस्ट अप टू 40 में जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं हमें वो पता होने चाहिए, सो दैट वी कैन यूज दिस नंबर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लिख ले। फिर नेक्स्ट कैटेगरी 1 से आती है द कंपोजिट numbers. So what are these composite numbers? The numbers other than prime numbers all are composite numbers. या फिर हम ऐसे कह सकते हैं the numbers which have not only one or the number itself as its factor, but it also has other numbers as its factor. जो नंबर एक और खुद को छोड़ के बाकी नंबर्स में भी डिवाइड होता है। सो अ कंपोजिट नंबर डिविजिबल बाय मोर देन वन और नंबर इटसेल्फ। जैसे कि सपोज हम लेते हैं 17, तो 17 में क्या है कि वो 17 सिर्फ 1 या 17 से ही डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। अगर हम उससे एक ज़्यादा लेते हैं 18 सपोज, तो 18 क्या हो गया, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज 18 क्या होगा, 18 नॉट ओनली 1 और 18 से डिवाइड होगा, वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से होता है, 9 से होता है। सो अलग अलग नंबर से वो डिविजिबल होता है। सो नंबर डिविजिबल बाय मोर देन वन और नंबर इटसेल्फ। इसके एग्जांपल कहाँ से आएंगे? फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, उसे हम दोनों में काउंट नहीं करते। फिर 2, 3 तो यहाँ आ गया, 4, 6, 8, 9, 10, ऑल दिस नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सो जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है
अगेन जो इवन नहीं है वो ऑड है, और इंटीजर्स हमने देखा है कि हम रेफरेंस से काउंटिंग करते हैं, जिसके कारण हमने नंबर लाइन डेवलप किया, और नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स वी हैव। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी आती है 8 जो है सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी, एंड दैट इज रैशनल नंबर्स। सो अब ये रैशनल नंबर्स क्या है? द नंबर्स which can be written in P by Q form such that P and Q are co-prime numbers and Q is not equal to 0. What is this rational numbers? कि numbers जिसे हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P by Q फॉर्म मतलब क्या? ऐसा फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। ऑल सच नंबर्स कम्स अंडर रैशनल नंबर्स, जिसे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, दैट इज P by Q फॉर्म। फिर उसमें और कंडीशन क्या है P by Q फॉर्म में? कि बोथ P एंड Q शुड बी को प्राइम नंबर्स। तो हमने प्राइम नंबर्स देखे हैं जिसके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ होता है। को प्राइम नंबर्स क्या है? जो दो नंबर और पेयर जिसमें सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर है, दोनों में ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर। इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे व्हेन वी टेक अप द डिस्कशन ऑफ रैशनैलिटी एंड इरैशनैलिटी, जो आगे के टॉपिक्स में आएगा। उस टाइम हम इसे डिटेल में देखेंगे कोप्राइम्स। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज Q इज़ योर डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इट बिकम्स इनवैलिड नंबर, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ इनवैलिड केस। देयरफॉर इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है? द डिनोमिनेटर दैट इज Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? तो ये जो हमने कैटेगरी लिखी है फ्रॉम 1 to 7, दिस एंटायर नंबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। वो क्यों? क्योंकि हर कोई नंबर हमने जो लिखे हैं उसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब द डिनोमिनेटर विल बी 1। यहाँ पे भी सारे नंबर्स whether they are natural, whole numbers, even, odd, सबके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। even the integers, all these numbers have a denominator 1, even for the prime numbers or the composite number। ये भी सारे क्या हो गया? These all are rational numbers because it can be written in the form of P by Q and Q is not equal to 0। So ये सारी कैटेगरीज फ्रॉम 1 to 7 कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स। फिर नेक्स्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास? दैट इज इरैशनल नंबर्स। नाउ इवन दो रैशनल नंबर्स में ऑलमोस्ट सारे नंबर्स इंक्लूड हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ नंबर्स बच जाते हैं जो एक्सेप्शंस है, विच डजेंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर। वो सारे बन गए बचे हुए नंबर्स इरैशनल नंबर्स। अगेन रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे चेक करना है, उसके ऊपर एक सेपरेट एक्सरसाइज है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम भी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में इसे बेसिक लेवल पे ही डिस्कस करेंगे। दैट इज रैशनल नंबर हमने देख लिया, और बचे हुए नंबर्स जो है द नंबर्स विच कैनॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म P by Q और विच डजंट satisfy the criteria of rational numbers, co-prime and Q is not equal to 0, all these numbers are irrational numbers। And
the 10th and the last category, that is the name of our chapter, real numbers. So ये रियल नंबर्स क्या है? हमने इतने सारे नंबर्स डिस्कस कर लिए. सो व्हाट इज दिस रियल नंबर्स? तो रियल नंबर कुछ नहीं है. अगर हम कहेंगे कि दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल 1 to 7 कैटेगरी, राइट. रैशनल नंबर्स में 1 to 7 पूरी कैटेगरी आ जाती है. एंड दिस 8 and 9, दिस both categories of rational number and irrational numbers, this becomes the real number. मतलब real numbers में rational numbers plus irrational numbers टोटल बना के हमें रियल नंबर्स देते हैं. सो इन शॉर्ट हम एंड में क्या कह सकते हैं या क्या कंक्लूड कर सकते हैं? द रियल नंबर्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस नंबर्स. सारे नंबर्स जो हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किए हैं, नेचुरल, होल, इवन, ऑड, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, वो सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं. एंड ऑल द रैशनल नंबर्स प्लस द इरेशनल नंबर्स combinedly gives you real numbers. So that is what our introduction was regarding the different types of numbers.